धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इस पावन दिन विधि विधान से पूजा अर्चना कर यह व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए। जलंधर नाम एक पराक्रमी असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता नारी थी। इस कारण जलंधर अजय हो गया। अपने अजय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में आए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने इनके समस्त दुखों को दूर करने का उपाय उन्हें बताया। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति समाप्त हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के इस छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक स्वरूप पत्थर के रूप में प्रकट किया, जो आज शालिग्राम के रूप में पूजा जाने लगा है। भगवान विष्णु को दिया शाप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से तुलसी का पौधा निकला। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी के साथ करा दिया। इसी घटना को याद रखने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म में तुलसी के रूप में प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य ही रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया भोजन भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते। प्रेम सहित बोलिए, माता तुलसी की जय, भगवान शालिग्राम की जय। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे।